बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज 1.2 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 6। ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वेरीफाई दैट, वेरीफाई यानी कि प्रूव करने हमने इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है जी 1 2 0 1, और इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 2 0। ये दो मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं। देन प्रूफ जो हमने करना है 1 पॉइंट जो है जी ए का ट्रांसपोज उसका भी होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ये हमने फर्स्ट प्रूव करना है कि भाई ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमारे पास ए के बराबर आना चाहिए, और इसी तरह दूसरा प्रूफ हमने करना है कि बी का ट्रांसपोज उसका होल का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, बी के बराबर। तो ये दो प्रूफ हमने करने हैं आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं पहले का सलूशन। तो पहले में हमारे पास ए की जो ए मैट्रिक्स दी हुई है जी 1 2 0 और 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अगर ए का ट्रांसपोज लें, जस्ट ए का ट्रांसपोज लें तो उसमें रो चेंजेस इनटू कॉलम हो जाता है। तो अब ये देख लो, पहली रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 2 1 0 1 2 में आ गया। इसी तरह फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अगर हम कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो बन गई और दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई। यानी कि ट्रांसपोज का मतलब है कि आर रिप्लेस बाय कॉलम, यानी कि रोज़ चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज़। तो इसी तरह अब ए का ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। अब हमने ए के ट्रांसपोज का भी फिर होल का ट्रांसपोज ले लिया, तो अब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसमें अब पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई। 1 0 की जगह इधर 1 0 कॉलम में आ गया, यहाँ पर 2 1 रो में था तो इधर 2 1 कॉलम में आ गया। अब अगर हम इसको मैच करें तो ये हमारा ए के बराबर आ गया, 1 2 1 2 0 1 0 1, ये हमारे पास बराबर आ गया ए के। तो हमने प्रूफ भी यही करना था, ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो अब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लिया, वो ए के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। तो इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है बी, वो क्या है 1 1 2 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, हमने इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेकर बी के बराबर सोल्व करना है, प्रूव करना है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बी हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है। अब बी का ट्रांसपोज जब लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 रो 1 थी और 1 1 कॉलम 1 बन गया, 2 0 रो 2 थी, 2 0 कॉलम 1 बन गया। अगर कॉलम वाइज देखें तो पहला कॉलम पहली रो बन गई, दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई। अब इसी तरह इसका जो बी का ट्रांसपोज ले लिया, अब इस होल का हमने इसका ट्रांसपोज ले लेना है। बी की ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लिया इसका तो पहली रो पहला कॉलम बन गया और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। इसी तरह कॉलम वाइज देखें, पहला कॉलम पहली रो और दूसरा कॉलम दूसरी रो बन गई, और इसको हम अगर मैच करें तो ये हमारे पास बी के बराबर आ गई। कैसे, 1 1 बी में भी 1 1। अगर इसमें देख लो 2 0 और इसमें भी 2 0, ये मैट्रिक्स हमारे बी के बराबर आ गई और ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि भाई बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है। यही हमने प्रूव करना, तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी अपनी कमेंट में अपने राय का इजहार आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।